前の100倍強えぞ। तो फाइनली एनिमे जापान इवेंट अब पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका है। एंड हाँ, ये जो इतना लंबा इवेंट हुआ है, यहाँ पे इस इवेंट के अंदर हम लोग को बहुत सारे एनिमे अपडेट्स जानने को मिले, जहाँ पे कुछ अपडेट्स पीक लेवल के अपडेट्स है एंड कुछ ऐसे अपडेट है जो शायद आप लोग को डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाला है एनिमे जापान इवेंट के ऊपर। इसलिए एनिमे जापान के जो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बता दूंगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने डिज्नी प्लस के एक न्यू एनिमे को लेकर, जिसका नाम है डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड। एंड इस एनिमे का एक न्यू टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, जहाँ पे इसका जो सीजन 1 होगा वो हमें अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा। और इसके साथ ही में अगर आप लोगों को डीमन स्लेयर जैसा कोई डार्क फैंटेसी एनिमे देखना है, जहाँ पे आप लोग कमाल का एक्शन वगैरह देखने मिले, सो ये दो एनिमेस को आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड इनमें से सबसे पहला एनिमे आता है सीक्रेट ऑफ द साइलेंट विच, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड इस एनिमे को भी जुलाई से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एंड साथ ही में टोगेन आनकी, यहाँ पे ये एनिमे सभी एक्शन एनिमे फैंस के लिए मस्ट वॉच रहेगा, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा एपिक जाने वाला है, जिसका यहाँ पे एक न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप किया जा चुका है। एंड साथ ही में इसके न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म किया गया है कि इस एनिमे को भी जुलाई से रिलीज किया जाएगा। और हालांकि जुलाई के अंदर इतने ही एनिमेस नहीं है, जुलाई के अंदर आप लोगों को अभी और भी एनिमेस देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें ट्रैश एक गर्लफ्रेंड के बारे में, ओ सॉरी रेंट अ गर्लफ्रेंड के बारे में, जहाँ पे अपने रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो सीजन 4 होने वाला है उसका भी एक न्यू टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे लोगों को तो अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि इस एनिमे को 4 सीजन मिल गए, बट मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे को भी जुलाई 2025 से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एंड सच कहूं तो इस एनिमे को देखकर मुझे बाकी एनिमे फैंस के ऊपर अफसोस आता है, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे को 4 सीजन मिल गए और आपके फेवरेट एनिमे को सीजन 2 भी नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा सैड न्यूज क्या हो सकती है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हाँ मैं इतना जानता हूँ कि इसके सीजन 4 के अंदर हमें इसका एक लेजेंडरी पैनल एनिमेट होते हुए देखने मिलेगा, जो देखने में ही काफी ज्यादा सस लग रहा है। बट एनीवेज, जुलाई एनिमे के सिलसिले को कंटिन्यू रखे, सो नेक्स्ट एनिमे आता है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द सेवंथ प्रिंस, जो अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है तो आप लोग सीजन 2 के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके सीजन 2 का भी एक न्यू टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड इसके न्यू टीजर ट्रेलर के साथ कंफर्म कर दिया गया कि इस एनिमे को जुलाई से रिलीज किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे हम लोग बात करें एक न्यू पैंटी एनिमे के बारे में, और हाँ इस एनिमे के अंदर भी पैंटी से लोगों को प्यार हो रखा है। एंड इस एनिमे का नाम है न्यू पैंटी स्टॉकिंग विद गार्टर बेल्ट, और यहाँ पे इसको भी जुलाई 2025 से रिलीज करेंगे। साथ ही में एक लेव आर्टिस्ट का जो एनिमे होने वाला है वो भी हमें जुलाई 2025 से देखने मिलेगा। एंड फिर विथ यू एंड द रेन का भी टीवी एनिमे का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला, जहाँ पे इसको भी जुलाई 2025 से रिलीज किया जाएगा। एंड फिर अगली मग एपिक फाइटर, ये अजीब नाम वाला एक ईसा का एनिमे, इसको भी जुलाई 2025 से रिलीज करेंगे। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसका नाम है मिकाडोनो, एंड ये बेसिकली एक और लंबे नाम वाला एनिमे है, जिसको जुलाई 2025 में रिलीज करेंगे। एंड इसके साथ में वतारी कुन का भी एनिमे आने वाला है समर 2025 में। एंड अगर ये काफी नहीं है तो क्योतो एनिमेशन वाली भी अपनी एक और एनिमे सीरीज को जुलाई में रिलीज करेंगे, जिसका नाम है सिटी द एनिमेशन। एंड ये क्योतो एनिमेशन का एनिमे हमें 6 जुलाई से देखने मिल जाएगा। एंड इसके साथ में फुटारी सोलो कैंप, ये एनिमे 10 जुलाई से ब्रॉडकास्ट होगा। एंड इसके साथ में एक ओरिजिनल टीवी एनिमे जिसका नाम है नेक्रोनोमिको एंड द कॉस्मिक हॉरर, विच विल बी रिलीज इन जुलाई 2025 एज वेल। एंड सच कहूं तो मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जुलाई यहाँ पे अभी से ही पूरी तरीके से स्टैक हो चुका है। एंड यहाँ पे जुलाई में अभी और कौन कौन से एनिमेस देखने मिलेंगे वो तो आप लोगों को फ्यूचर में पता चल जाएगा, बट यहाँ पे जुलाई को आने में तो अभी भी 4 महीनों का टाइम बचा हुआ है। इसलिए जरा उन एनिमेस के बारे में बात करें जो नेक्स्ट मंथ से एयर होंगे। एंड इन एनिमेस को तो आप लोगों को जरूर देखना ही होगा। जैसे हम लोग बात करें प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने सान एनिमे के बारे में, जो यहाँ पे अपना एक पीक फिक्शन एनिमे होने वाला है। एंड इसी पीक फिक्शन एनिमे का हमें एक कमाल का पीक लेवल का विजुअल देखने मिला। एंड ये जो की विजुअल है वो देखने में तो काफी सही लग रहा है, बट साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एनिमे का एक अनसेंसर्ड वर्जन रिलीज होगा, जहाँ पे ये 12 एपिसोड्स के साथ लिस्टेड है। एंड ये एनिमे 2 अप्रैल से रिलीज होगा। तो जितने भी कल्चरल एनिमे फैंस है वो यहाँ पे कुछ देखो या ना देखो, बट इसको जरूर देखना। अगर इसको नहीं देखोगे तो पाप लगेगा। और हालांकि मजाक मस्ती को साइड में रखे। एंड हम लोग बात करें अपने साइंस फिक्शन मिस्ट्री रोमकॉम एनिमे के बारे में, जिसका नाम है काउलून जेनरिक रोमांस। एंड जिनको भी पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये एनिमे भी 5 अप्रैल से रिलीज होगा। एंड अगर आप लोग को भी इस एनिमे को देखना है तो आप लोग देखो, क्योंकि इस एनिमे का सीजन 2 वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे अभी कंफर्म किया गया है कि इस एनिमे के अंदर टोटल 13 एपिसोड्स होंगे, जो इसके पूरी स्टोरी का एक कंप्लीट अडेप्टेशन होगा, जो चलो ठीक ही है, कमाल का शॉर्ट एनिमे हमें देखने मिलेगा। अब शॉर्ट एनिमे से मुझे याद आया, यहाँ पे लीकोरिस रिकॉल का जो एनिमे होगा उसके भी 6 स्लाइस ऑफ शॉर्ट एपिसोड्स देखने मिलने वाले हमें, जहाँ पे इसका नाम होने वाला है फ्रेंड्स आर थीव्स ऑफ टाइम, जिसका भी हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिल चुका है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें 6 स्लाइस ऑफ लाइफ शॉर्ट एपिसोड देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे इन सभी एपिसोड का टाइटल वगैरह आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बट इसी के साथ इस एनिमे को 16 अप्रैल से रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे आप लोग इसको देखकर ही मजे लो। और यहाँ पे सीजन 2 के बारे में बात करें तो सीजन 2 को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका सीजन 2 भी करेंटली प्रोडक्शन में है। एंड इसके साथ ही में ब्लैक बटलर एमरल्ड विच आर्क, इस एनिमे का भी एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। साथ ही में इस एनिमे को 5 अप्रैल से आप लोगों को क्रंची रोल पे दिखाया जाएगा। एंड इसके साथ ही में द मोनोनोकी लेक्चर लॉग्स, जिसका नाम
बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए मैं इसका लंबा नाम तो नहीं बोलूंगा। बट इस एनिमे का भी एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हुआ है जहाँ पे इसको 7 अप्रैल से रिलीज किया जाएगा। और अपने विंड ब्रेकर सीजन 2 के बारे में बात करें, जिसके कुछ न्यू कैरेक्टर के ट्रेलर हमें देखने मिले एंड इस एनिमे को आप लोग 3 अप्रैल से देखने की तैयारी कर लो। एंड साथ ही में लास्ट में एक और लंबे नाम वाला एनिमे जो है अपना द 2 परफेक्ट सेंट, सो ये एनिमे 9 अप्रैल से रिलीज होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोबाइल सूट गंडम जी क्वैक्स, ये एनिमे 8 अप्रैल से रिलीज होगा। एंड चलो यहाँ पे अब हम लोग बात करें कुछ कमाल के एक्शन एनिमेस के बारे में जिनके कमाल के हमें न्यू ट्रेलर देखने मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे उनमें से सबसे पहला एनिमे आता है अपने टू बी हीरो एक्स का एनिमे, जिसका जो फाइनल ट्रेलर ड्रॉप हुआ है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का है। एंड इसके एनिमेशन को देखकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ भी जितने भी एक्शन एनिमे फैंस है वो नेक्स्ट मंथ से इस एनिमे को देखने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये एनिमे 6 अप्रैल से रिलीज होगा। और चलो इसके अलावा हम लोग बात करें एक और एक्शन एनिमे के बारे में जो आप लोगों को देखना चाहिए, जिसको यहाँ पे वही स्टूडियो एनिमेट करने वाला है जिसने यहाँ पे विनलैंड सागा के सीजन 1 को और साथ ही में अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 से लेकर 3 तक एनिमेट किया था। एंड मैं बात कर रहा हूँ विट स्टूडियो के बारे में जो अपनी एक न्यू ओरिजिनल एनिमे सीरीज को लाने वाले जिसका नाम है मून राइज। एंड यहाँ पे इसका भी एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, सो आप लोग इसको भी जरूर देखना क्योंकि ये एनिमे 10 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगा। एंड इसके साथ ही में नेटफ्लिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेटफ्लिक्स वाले एक और कमाल के एक्शन एनिमे को नेक्स्ट मंथ से रिलीज करेंगे, इसका नाम है डेविल मे क्राई। एंड पहले तो इस एनिमे को लेकर कंफर्म हुआ था कि ये एनिमे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में रिलीज होगा, बट यहाँ पे जो जापानीज के अंदर एनिमे देखना पसंद करते हैं मैं उन लोग बताना चाहूंगा कि इस एनिमे को नेटफ्लिक्स वाले जापानीज डब भी देंगे, जहाँ पे जापानीज वॉइस कास्ट को भी रिवील किया जा चुका है। जहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि मैं कौन से लैंग्वेज में इस एनिमे को देखने वाला हूँ, मैं डेविल मे क्राई को बेसिकली इंग्लिश डब में देखूंगा, क्योंकि आप मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि मुझे इस एनिमे को इंग्लिश डब में देखना चाहिए। सो हाँ, मैं इस एनिमे को इंग्लिश डब में देखूंगा, आप लोगों को जो लैंग्वेज में देखना आप लोग उसमें देखो। और इसी के साथ ये तो कुछ वो एनिमेस हो गए जो हम लोगों को नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेंगे। बट अब जरा बात करें कुछ और भी एक्स्ट्रा एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे चितोसी इज इन द रामुनी बॉटल, यहाँ पे ये जो वियर्ड नेम वाला एनिमे है वो यहाँ पे 2025 में रिलीज होगा। एंड इसके साथ में एक और कमाल का डार्क फैंटेसी एनिमे जो आप लोग देख सकते हो जिसका नाम है सेंटेंस टू बी हीरो। सो इस एनिमे को लेकर भी इंटरनेट पर काफी सारे लोग ही बात कर रहे हैं क्योंकि इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो ये एनिमे हमें 2025 अक्टूबर मंथ से देखने मिलेगा। एंड फिर टोजिमा टंजाबुरो वांट्स टू बी कामिन राइडर, सो ये एनिमे 2025 में रिलीज होगा। और साथ में रूरी रॉक्स का भी टीवी एनिमे अपने न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म कर चुका है कि ये भी 2025 में एयर होगा। एंड फिर उसके अलावा मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग, तो ये एनिमे भी फॉल 2025 में रिलीज होगा। एंड साथ में ट्विन इनटू द मिडनाइट हार्ट, इस एनिमे को यहाँ पे 2026 में रिलीज करेंगे। साथ में फेट स्ट्रेंज फेक एनिमे के बारे में बात करें जिसके कुछ न्यू कैरेक्टर विजुअल को रिवील किया गया और साथ में ये एनिमे भी हमें 2025 में देखने मिलेगा। बट इन सब के अलावा चलो हम लोग बात करें अपनी कुछ एनिमे मूवीज के बारे में, जिसमें पहली मूवी आती है पुलिया मागी माडोका मैजिका। तो यहाँ पे इस नाम की भी एक एनिमे मूवी रिलीज होने वाली है जो जापान के अंदर विंटर 2025 में रिलीज होगी। एंड इसके साथ में वर्जिन पंक क्लॉकवर्क गर्ल मूवी के बारे में बात करें जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाला है जापानीज थिएटर में 27 जून को। एंड इसके साथ ही में नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है ए टेल ऑफ द सीक्रेट सेंट, जिसका भी टीवी एनिमे का एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और इसके बाद क्योतो एनिमेशन के बारे में वापस से बात करें जो अपनी एक और एनिमे मूवी रिलीज करेंगे। एंड ये मूवी होने वाली है मिस कोबायाशी ड्रैगन मेट की मूवी, जिसकी न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म किया गया है कि इसको जून 27 में जापान में रिलीज किया जाएगा। अब वैसे चलो अप्रैल मंथ में हम लोगों को काफी सारे कमाल के एनिमेस देखने मिलेंगे जिनको देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड भी होंगे। बट यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे फेवरेट एनिमे के बारे में जो आता है अपना वन पीस, क्योंकि यहाँ पे पीक पीस अपना पिछले 6 महीनों से ब्रेक पड़ता है, लेकिन अब जाकर नेक्स्ट मंथ से हमारे वन पीस एनिमे का भी वापस से कमबैक होने वाला है। एंड इसी को लेकर आपका सवाल था कि इसका न्यू ट्रेलर कब तक ड्रॉप होगा, तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका न्यू ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे जो इसका न्यू टीजर ट्रेलर हमें देखने मिला है, आई स्वेयर उसकी जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। एंड इसके शॉर्ट टीजर की जो एनिमेशन हमें देखने मिली है उसको देखकर मैं कह सकता हूँ जो 6 महीनों का हम लोगों ने इंतजार किया था वो वर्थ इट निकलने वाला है, क्योंकि टोय एनिमेशन अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। यहाँ पे वो पूरी तरीके से ही एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले। तो यहाँ पे वन पीस एनिमे के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो आप लोग 5 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 5 अप्रैल के दिन वन पीस का 1123 एपिसोड ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद 6 अप्रैल के दिन इसका 1124 एपिसोड भी ड्रॉप हो जाएगा, मतलब बैक टू बैक न्यू एपिसोड्स। एंड अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया जो एनिमे जापान इवेंट से आए थे। एंड छोटे बड़े जितने भी अपडेट्स थे वो सब मैंने आप लोग बता दिया। बट फिर भी लोगों का सवाल यह आता है कि पीरियड स्टूडियो क्या हुआ। यहाँ पे पीरियड स्टूडियो वालों ने खुद बताया था कि वो नारुतो, बोरुतो, ब्लीच, ब्लैक क्लोवर या फिर यूं कहूं वो अपने एनिमे लाइनअप्स को रिवील करेंगे एनिमे जापान इवेंट के अंदर। बट एट द एंड हमें मिला क्या ठेंगा। यहाँ पे लिटरली पीरियड स्टूडियो वालों ने सभी को मिडिल फिंगर दिखा के चले गए। एंड ऐसा काम यहाँ पर एक और स्टूडियो ने कर रखा है जो है अपना यूफोटेबल स्टूडियो, जिसने लिटरली रेड स्टेज लिया था एनिमे जापान के अंदर, बट उन्होंने भी कुछ भी रिवील नहीं किया। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों स्टूडियोज को मैं कामचोर वाले स्टूडियोज की लिस्ट में डालना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों स्टूडियो किसी काम के नहीं थे। एंड यहाँ पे आप छोड़ो, यहाँ पे नारुतो फैंस सबसे ज्यादा पीरियड से नाराज है। एंड वो तो
ये कह रहे हैं कि नारुतो सीरीज को पीरियड से छीनो और दूसरे स्टूडियो को दो, क्योंकि ये स्टूडियो किसी काम का नहीं है नारुतो के लिए। एंड सीरियसली बहुत सारे नारुतो फैंस ये कह रहे हैं कि टोई एनिमेशन यहाँ पे पीरियड से बेटर स्टूडियो है। जो हाँ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नारुतो फैंस पीरियड स्टूडियो से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। तो चलो मैं यही कह सकता हूँ कि इस साल में ब्लैक क्लोवर बोरुटो को लेकर कोई भी अपडेट सुनने को नहीं मिलेगा। जो हाँ एक और साल आप लोगों के लिए वेस्ट चला गया। बट यहाँ पे एक और एनिमे के फ्रेंचाइज ने रेड स्टेज लिया था और वो था रीजीरो का एनिमे। रीजीरो वालों ने भी रेड स्टेज लिया था एनिमे जापान इवेंट के अंदर। एंड रेड स्टेज लेने का मतलब ये है कि हमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट वगैरह सुनने को मिलेगी, लेकिन इन लोगों ने भी अनाउंसमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे सीरियसली इन लोगों ने बस रीजीरो सीजन 3 के एपिसोड 16 यानी जो लास्ट एपिसोड है सीजन 3 का, उसके कुछ प्रीव्यू इमेजेस को रिवील किया और फिर उसके बाद ये लोग भी टाटा गुड बाय करके चले गए। जिस पर सच कहूं तो मैंने तो सोचा था कि ये लोग सीजन 4 की अनाउंसमेंट करेंगे या फिर आर्क 6 को लेकर ये कुछ अपडेट वगैरह देंगे, बट इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये भी हमें ठेंगा दिखा के चले गए। बट डोंट वरी, रीजीरो का जो लास्ट एपिसोड होगा उसके एंड होने के बाद ही सीजन 4 की अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को मिल जाएगी। तो आप लोग वेट करो। एंड इसके अलावा यहाँ पे जितने भी वन पंच मैन के फैंस हैं वो भी यहाँ पे पूछ रहे थे कि वन पंच मैन का सीजन 3 का कोई ट्रेलर वगैरह ड्रॉप हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी वही बुरी न्यूज है। यहाँ पे वन पंच मैन के सीजन 3 को लेकर भी हमें कोई अपडेट वगैरह नहीं मिला। और यहाँ पे देखा जाए तो एनिमे जापान इवेंट काफी ज्यादा अच्छा गया, बट यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट भी था। और चलो अगर आप लोग भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखे हो तो यहाँ पे आप लोग इंतजार करो अब एनिमे एक्सपो का। एनिमे एक्सपो इवेंट जुलाई में होने वाला है एंड इस इवेंट के अंदर भी हम लोग को बहुत सारे बड़े बड़े एनिमे न्यूज सुनने को मिलती है। अब हालांकि एनिमे जापान इवेंट को लेकर हमें जितना बात करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। सो एनिमे जापान इवेंट की कौन सी अनाउंसमेंट को सुनकर आप लोग सबसे ज्यादा खुश हुए वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ। एंड साथ ही में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।